श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। दशम स्कंध 29वां अध्याय। प्रसंग है रासलीला का आरंभ। रासलीला को महापुरुषों ने प्रेम उत्सव माना है। चलो देखते हैं भगवान शुकदेव क्या कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह मह महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सबकी सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। जिस सब की सब रात्रियां पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियों गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। अर्थात भगवान में कोई मन नहीं होता। किसकी इच्छा से? जो गोपियां चाहती थीं। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। फिर से भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुख पर
मुखमंडल पर प्राची दिशा में ने हमारा ईस्ट, इंग्लिश के वर्ड तो सबको समझ आ जाएंगे। पूर्व दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रौली केसर मल दी। ये चंद्रमा की जो किरण रूपी कर कमल, चंद्रमा का कर कमल क्या भाव लिया? जो किरणें हैं चंद्रमा की वही उनके हाथ हैं, और उसने प्राची दिशा, पूर्व दिशा को लालिमामय कर दिया। रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। अर्थात पति ने ही श्रृंगार कर दिया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। चंद्रमा, एक तो शरद ऋतु, फिर चंद्रमा, तो जो ताप था उस सबका दूर किया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। अखंड था मैंने पूर्ण था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। चंद्रमा की प्रशंसा है। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है और पूर्णिमा के रोज तो वन में सभी वनस्पतियों पे जहां जहां किरणें पड़ती हैं वो अमृत होता है उसमें। इसलिए आप सब लोग खीर जो बनाते हो, और खीर जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं, तो उसमें शास्त्र यही कहता है कि चंद्रमा की किरणों का जो अमृत है उसमें भर जाता है आपकी खीर में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर
अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कलीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। काम बीज कलीम ऐसा बंसी से स्वर निकलने लगा। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। भगवान ने वंशी वादन भगवान के प्रेम को, भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। उसमें क्लीम शब्द का उच्चारण हो रहा था। काम बीज है। जो तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था, अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली, अर्थात नहीं रही। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, जहां तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर, जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थीं कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। बड़ा अनिवार्य कार्य होता है दूध दोहना, क्योंकि गाय जो है परेशान हो जाएगी। लेकिन भगवान की बंसी जो बजी, वे काम बीज था, चित्त हरण कर लिया। जो चूल्हे पर दूध उठा रही थी, माने गर्म कर रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। ज- जो भोजन
परस रही थीं, वे परसना छोड़कर जो छोटे-छोटे बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थीं, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। पीछे बताया ना, किसी को बताया नहीं, चोरी-चोरी। कोई-कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उबटन लगा रही थीं और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थीं। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे-पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका। उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुकी, ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। आप एक बात अवश्य सुनी होगी कि पहले राग अलाप करके वर्षा करवा लेते थे और तानसेन ने पानी में रखे शीशे को पिघला दिया था किसी ऐसे अग्नि राग से। तो बताइए, राग का संबंध कितना गहरा होता है। वो जो जानता है वही उस बात को कर सकता है और हर किसी के राग से कुछ नहीं होता। तो बताइए, जो भगवान है वो जो सब कुछ जानते हैं, सारी विद्या जानते हैं, और उन्होंने जो कलीम शब्द से उच्चारण किया और किस तरह की बंसी बजाई कि सबके चित्त मोहित हो गए। हाँ, बात ये भी है, चित्त मोहित उनके ही हुए जो कृष्ण को चाहती थी और किसी के नहीं हुए। भगवान जो है, चाहे गान विद्या हो, चाहे वादन विद्या हो, कोई विद्या भी हो, उस विद्या के भी प्राण है वो, अर्थात विद्या के भी विद्या है। इसलिए ये संभव कैसे हो सकता है कि रुक पाती। विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। बस यही कृपा करें परमात्मा, हम वैसी बंसी बजा दें कि प्राण, मन और आत्मा का हरण हो जाए, उन्हीं में समा जाए। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला।
तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। देखिए कितना, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। इस संसार में रहने के लिए पाप और पुण्य की आवश्यकता है। पहले पीड़ा से पाप खत्म हो गया, अब भगवान के मिलन से पुण्य समाप्त हो गया। भगवान तो उसका सब कुछ मल जो है, पुण्य पाप साधना में मल ही है। हम्म? क्योंकि ये सुख मुझे बाह्य विषय में लगा देगा, मेरा सम्मान करने लग जाएंगे लोग, तो बाह्य विषयों में लग जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत ही मर्म भरा ये वाक्य लिखा है। इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, जार भाव भी था, क्योंकि सभी गोपियां तो कोई विवाहित भी होंगी और वो कृष्ण को मिलना चाहती थी। कृष्ण का प्रभाव ही ऐसा था। तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। सत्य वस्तु भी कहीं भाव की अपेक्षा रखती है। ये वाक्य बहुत मर्म के हैं, गहरा चिंतन चाहिए इसके लिए। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चिंतन क्या अनुभव चाहिए। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। पाप भी खत्म हो गया, पुण्य भी खत्म हो गया, शरीर छोड़ दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। इस तत्व की बात भी आ गई, भक्ति की भी आ गई और योग की भी आ गई। ठीक है, मेरे को कुछ ज्यादा ही इसका विस्तार लग रहा है।
ये बुद्धि में जो चल रहा है अभी, वो बहुत विस्तार वाला है। तो थोड़ा-सा प्रयास करता हूँ कुछ वाक्यों के लिए। तथा ये शब्द ये है जो 11वां श्लोक। परीक्षित यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति यार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। सत्य वस्तु क्या है? जो तत्व गोपी है और वही तत्व परमात्मा है। ये तो सत्य है। और इसमें चाहे कुभाव आ जाए, चाहे भाव आ जाए, किसी की अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुणातीत के संपर्क में जाना है। तो भाव इत्यादि ये गुण युक्त हैं सभी। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। वो आत्मा की भी आत्मा है। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। माने प्राकृत छोड़ दिया, अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया, जो दिव्य स्वरूप भगवत तत्व है। हम्म, जहां वैकुंठ धाम में क्या है, सभी भगवान के समान है। तो जो साधक अपने आप को वहां भी गोपी मानते हैं, तो गोपी रूप हो जाते हैं। जो सखा मानते हैं, वो सखा रूप हो जाते हैं। तो वो दिव्य शरीर जो है, वो प्राप्त कर ली। जो कि इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। तो कर्म बंधन ध्यान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ये भी जान लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? वैसे परीक्षित तो बहुत योग्य हैं। उन्हें जो प्रश्न किया, कुछ संकेत कुछ और है, लेकिन पीछे तो सब कुछ बता ही दिया। जी, प्रश्न क्यों किया, वो आगे पता चलेगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। यहां स्पष्ट हो गया सब। किसी भी भाव से, शत्रुता से, प्रेम से, द्वेष से भगवान से जुड़ जाते हो, चाहे गाली देने के लिए जैसे शिशुपाल ने किया,
चित्त तो उस तरफ ही था ना, भगवान की तरफ। अपना चित्त किसी भी भाव से जोड़ देते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे? तो कल्याण होना ही है, क्योंकि चित्त तो उसको दे दिया ना। और ज्यादा लग जाता है, बल्कि द्वेष भाव से, जिसे हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष का, रावण इत्यादि का चित्त भगवान में ज्यादा लगा विरोध करने पर। जैसे प्रशंसा करने जो व्यक्ति किसी की करता है, उसमें चित्त इतना नहीं जाता, लेकिन जो निंदा करता है, द्वेष करता है दूसरों से, उसका चित्त पूरा ही उसमें चला जाता है। जो अच्छा नहीं लगता, जिसको आप द्वेष करते हो, वो उस पूरा चित्त उसी में होता है हमारा, पूरे मनोयोग से। तो अगर इस जगत में अपना इतना चित्त लगा दिया, तो जगत में ही फंसे रहेंगे। ये भगवान की माया है। और यदि वही चित्त हमारे, ये दुर्गुण भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह भी हमारे परमात्मा के प्रति द्वेष भाव से ही जोड़ दें, तो भी साधना हो जाएगी। क्योंकि जैसे कोई भी वस्तु गंगा में छोड़ दो, वो गंगा हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व रहता ही नहीं। तो शिशुपाल का दृष्टांत दे के सारी बात समझा दी। का भाव है, गोपियां कैसे भी गईं, परीक्षित मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी बुद्धि विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। यही तो समझना। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। इन गुणों के भी वही आश्रय है। उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। फिर से उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। यहीं तक विश्राम कर देते हैं, समय हो गया है।
14 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय